Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। एंड लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उन्हें जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज के सेशन में हम एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड के स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह कैटलॉग कार्ड को डेवलप किया जाता है, किस तरह से कैटलॉग कार्ड का डिज़ाइन है। गाइस, प्रीवियस सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे देख लीजिए। उस सेशन में हमने AACR किस तरह से डेवलप किया गया, कौन से एसोसिएशंस ने इसमें अपना सपोर्ट दिया, हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। सो अब हम देखते हैं। सबसे पहले गाइस, जब भी हम कैटलॉग की बात करते हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कैटलॉग का साइज़। कैटलॉग का गाइस एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। जब हम कैटलॉग देखते हैं तो वो हमें इस तरह का दिखता है। इस साइज़ में गाइस, ये साइज़ हमारे स्टैंडर्ड है जिसमें हम चौड़ाई की बात करें तो हमारी 12 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई हमारी 7.5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसकी इंचेस में बात करें तो 5x3 इंचेस में ये होता है। अब हम बात करते हैं गाइस इंडेक्शंस की। कार्ड्स में हमारे जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारे 3 इंडेक्शंस होते हैं। इन्हें हम इंडेक्शन लाइंस कहते हैं। इसे हम फर्स्ट इंडेक्शन, दिस इज सेकंड इंडेक्शन एंड ये है हमारी थर्ड इंडेक्शन लाइन। गाइस, ये जो हमारी थर्ड इंडेक्शन लाइन होती हैं ये कैटलॉग में नहीं दी जाती, लेकिन ये होती हैं क्योंकि ये एक हमारी इमेजनरी लाइन है, इसीलिए इस लाइन को बनाया नहीं जाता, लेकिन ये लाइन होती है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि हमारी एंट्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं। सो गाइस, एंट्रीज बनाने से पहले आप टाइप्स ऑफ एंट्रीज देख लीजिए। टाइप्स ऑफ एंट्रीज का गाइस मतलब है एंट्री हमारी कितनी टाइप्स की होती है। तो गाइस, एंट्रीज हमारी AACR में 2 ही टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज हमारी मेन एंट्री जो कि एक ही बनती है, एंड सेकंड इज एडिट एंट्री। ये गाइस हमारी एक से ज़्यादा भी बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एडिट एंट्री एक बने, लेकिन मेन एंट्री हमारी एक ही बनती है। उसके बाद एडिट एंट्री हम जितनी मर्जी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई जॉइंट ऑथर दिया गया है तो जॉइंट ऑथर के लिए हम अलग से एडिट एंट्री बना सकते हैं। इसी के साथ गाइस हम
टाइटल के लिए, या फिर अगर हमें कोई सीरीज़ दी है या कोई नया एडिशन है, तो इन सभी के लिए हम अलग से एडिट एंट्रीज डेवलप कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से एडिट एंट्रीज बनाई जाती है, मेन एंट्री बनाई जाती हैं। ओके गाइस, सो जब हम इस तरह से अपने कार्ड को डेवलप करते हैं, तो गाइस यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें लिखनी होती हैं। जैसे इस बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में हम यहाँ अपना कॉल नंबर लिखते हैं एंड हम यहाँ फर्स्ट इंडेक्शन लाइन से नेम ऑफ ऑथर लिखते हैं, यानी जिस भी राइटर द्वारा वो बुक लिखी गई है, हम उस ऑथर का नाम लिखेंगे। लेकिन गाइस, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम ऑथर का नाम लिखते हैं तो सरनेम पहले आता है और बाद में ऑथर का नाम आता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, अगर हम मान लीजिए आप कि मनीष गुप्ता, हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है जो कि एक राइटर है, तो हम पहले यहाँ पे गुप्ता लिखेंगे जो कि ऑथर का सरनेम है, एंड देन हम मनीष लिखेंगे। ओके गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आगे किस तरह से हम अपने कार्ड को बनाएं। सो गाइस, यहाँ पे हम सेकंड इंडेक्शन लाइन से अपना टाइटल लिखना शुरू करते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि हम फर्स्ट इंडेक्शन लाइन से नेम ऑफ ऑथर लिखते हैं एंड सेकंड इंडेक्शन लाइन से आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, फर्स्ट सेकंड। ओके, सेकंड इंडेक्शन लाइन से हम टाइटल लिखना शुरू करते हैं। इसके आगे गाइस, हमारे पंक्चुएशन मार्क्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारे वो मार्क्स गलत हो जाते हैं तो हमारा पूरा कैटलॉग कार्ड भी गलत हो जाएगा। ओके गाइस, तो टाइटल के बाद हम कॉलन लगाते हैं, इसे हम इस साइन को कॉलन कहते हैं। ओके गाइस, कॉलन लगाने के बाद हम अगर उस बुक का कोई सब टाइटल है तो हम सब टाइटल लिखेंगे, देन स्लैश। गाइस, आप इन मार्क्स पे बहुत ही फोकस करना, क्योंकि एग्ज़ाम में इन मार्क्स की वजह से हमारा पूरा कार्ड गलत हो जाता है। देन नेम ऑफ ऑथर, यानी कि हमने हालांकि ऊपर नाम लिख लिया है लेकिन उसके बाद भी हम नेम ऑफ ऑथर लिखते हैं। गाइस, सेकंड इंडेक्शन से हम लिखने की शुरुआत करते हैं, लेकिन जब हमारा यहाँ पे हमारी जगह ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कार्ड का एक स्टैंडर्ड साइज़ है, उससे बड़ा हम कार्ड या छोटा नहीं कर सकते, इसीलिए उसके बाद हम नीचे लिखना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम नीचे लिखते हैं तो हम फर्स्ट इंडेक्शन लाइन से ही स्टार्ट करेंगे, हम सेकंड इंडेक्शन लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद अगर कोई कोलैबोरेटर है तो हम कोलैबोरेटर का नाम लिखेंगे। देन
फुल स्टॉप, हाइफिन एंड एडिशन। अगर कोई एडिशन है तो वो देन अगेन फुल स्टॉप, हाइफिन एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, यानी पब्लिकेशन का क्या प्लेस दिया गया है। देन हम कॉलन लगाएंगे, नेम ऑफ पब्लिशर, हम पब्लिशर का नाम लिखेंगे कि किसने इस बुक को पब्लिश किया है। उसके बाद हम कोमा लगाकर डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। ओके गाइस, डेट ऑफ पब्लिकेशन के बाद हमारा फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट इज हमारा, हम अब गाइस इसके बाद लिखते हैं डिटेल, ये लिखने के बाद एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर हो गाइस हम इस कॉलम में लिखते हैं, आपको ये ध्यान देना है। जब हम एक्सेशन नंबर लिखेंगे तो हम फर्स्ट इंडेक्शन से एक्सेशन नंबर लिखना शुरू नहीं करेंगे, हम इसे सेकंड इंडेक्शन लाइन से लिखना शुरू करेंगे। इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेज, कि कितने पेजेस है बुक में, कोमा साइज़ लिखेंगे हम बुक का, कि बुक का साइज़ क्या है, यानी कितने इंच की बुक है या कितने सेंटीमीटर की बुक है। साथ ही अगर हमें कोई ISBN या फिर ISSN नंबर दिया गया है तो हम उस नंबर को लिखते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद गाइस कार्ड में हमें एक यहाँ पे होल दिया गया होता है, जिससे कार्ड को संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि कार्ड को एक बॉक्स में रखा जाता है। अगर आपने कभी लाइब्रेरी में आप गए हैं, आपने विज़िट की है लाइब्रेरी, तो आपने देखा होगा कि कार्ड्स को किस तरह से बॉक्सेस में रखा जाता है एंड इसके अंदर एक रॉड के द्वारा इन्हें सिक्योर किया जाता है, क्योंकि ताकि कोई भी यूज़र जो लाइब्रेरी में इन कार्ड्स की हेल्प लेके बुक अपनी सर्च करते हैं तो वो इन कार्ड को निकाल नहीं पाए, इसीलिए इन कार्ड्स में इस तरह से होल किया जाता है। ये होल हमारा 1.5 इंच का होता है। सो गाइज, आज का सेशन इतना ही। आई होप आपको कार्ड का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सभी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए गाइज मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सेशन में। आप सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।